मीडिया वाले साथियों सुनो, ये मोबाइल है। पिछले 3 दिन से इस मोबाइल पर 3000 से ज्यादा फोन आ चुके हैं। मेरा नंबर धीरेन्द्र के यहां से रील बना के डाला गया, रील बना के। देखो, ये सनातन विरोधी महाराज जी का अपमान कर रहा है, इसका ये नंबर है, इसको फोन लगा के सबक सिखाओ। बताओ, ये बाबा लोग करते हैं? ये 3000 हर डेली 1000 फोन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और जब नहीं उठा रहे तो वहां में लिख के भी आ रही, क्यों रे तेरी हिम्मत नहीं हो रही, जातिगत गालियां लिख के दी जा रही हैं। मैं बड़ा खुश हो रहा हूं, और मैं उन गालियों को सुन के खुश हो रहा हूं, क्योंकि ये सील लग जा रही है कि जो हम सोचते हैं इस मनुवादी व्यवस्था के बारे में वही बात 100% सही है। लेकिन सुन लो धीरेन्द्र, सुनो, असली पट्टा अगर हो, समझ लीजिए कौन के, जौन के भी, तो अगर असली पट्टा हो तो तुम फोन करो बेटा, करो एक बार फोन दामोदर को। 4 चमचों से फोन, ये हरकतें हम नहीं करते, जबकि हमने संत का चोला नहीं ओढ़ा। अगर अभी हम इतने ही सारे साथियों को तुम्हारा नंबर दे दें, 2 मिनट का काम है तुम्हारा नंबर निकालना, 2 मिनट का, और अगर इतने ही सारे साथियों को दे दे और कह दे देखो संविधान विरोधी को सबक सिखाओ, तो फोन तुम्हारा कान भी फट जाए घन के, ये समझ लेना। लेकिन हम ये हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तुम जैसे निकृष्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। तुम साधु का चोला ओढ़ के 1000 हरकतें कर रहे हो, तो आज मैं कह रहा हूं, सुन लो। सदरुपगढ़ सरकार की बात हो रही थी, रामपुरी जी कह रहे थे कि वहां कभी गुर्जर समाज के पुजारी होते थे, मंदिर उन्होंने स्थापित किया। आरडी प्रजापति जी कह रहे कि धीरेन्द्र जो मंदिर पे बैठे हैं वो यादवन को स्थान है। वाह भैया, 12 हीर गुजरो, तुम्हारा लट्ठ हमें 24 घंटा तेल पे बात हो, तुम बड़ी ताकत है तुम्हारे लट्ठन में, हीर गुजरो। कहां को चलते हैं? उल्टे नीचे को, ऊपर को नहीं चल पाते, ऊपर को नहीं चल पाते। अरे तुम अपने मंदिर नहीं बचा पा रहे हो तो क्या बचाओगे? तो आज मैं कह रहा हूं, अगर साथ दे दो दामोदर का, तो जहां गुजर महंत था वहां गुजर बनेगा, जहां हीर महंत था वहां हीर बनेगा। दोनों से छीन के दिखा दूंगा। दे दो दामोदर का आरडी प्रजापति का साथ दे दो। और धीरेन्द्र शास्त्री, एक बात सुन लो, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई, 9 साढ़े 9 मिनट की भेजी गई हमें, हमारे बैंक भाई ने भेजी, देखी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुर बदल गए बाबा के सुर। हम जो थोड़ी कह रहे हैं, हमारी क्या काल से बुराई नहीं है, नहीं अब हम उनके खिलाफ बोल है ही नहीं। बोलो और बोलो, क्या समझ रहे थे? हमें का पिछोर से विधायक बनने, हमें का बीजेपी को टिकट चाहिए? सुनो, तुम 1000 भी बीजेपी के टिकट दो तो समझ लो हम आगे बोलना नहीं चाह रहे, संवैधानिक आदमी है। ना दामोदर को बीजेपी का टिकट चाहिए, ना दामोदर को तुम्हारा कोई आशीर्वाद चाहिए, बल्कि एक आध भूत छोड़ सकत तो एक चुनौती है, भूत छोड़ दे हमारे ऊपर, देखा कैसो खेला, हम बापे चढ़त के वो हम पे चढ़त, हम जो ही देखेंगे। आजा हो जाए अपनी कुश्ती। बोले नंबर नहीं हता, नहीं तो ठटरी बाहर देते। कितनो सिर्री है, अपनी पोल खुद ही खोल लो, कब नंबर तक नहीं निकाल पाते। बताओ, तुम्हारी कथा होती है धीरेन्द्र की, और कथाओं में कितनी महिलाओं की चेनें, सोने के जवाहरात कितने चोरी हो जाते हैं, काऊ की बता पाए आज तक? धीरेन्द्र हम देख रहे थे, वे रील है, एक रील में कह रहे भाई साहब, महिला खड़ी हो गई कि महाराज जी हम आपको बहुत आदर्श मानते हैं, जाने 6 लाख को 8 लाख को कितने को बोले आए थे, हाथ सुथस के आए थे, पैर के आए थे। बोले क्या समस्या होगी? बोले अब हल कटका को लेगा निकाल के। अरे बोले जो तो बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत दोस्त हैं यहाँ के लोग, तो माने कि महाराज जी तो सब जाना बता दो। तो बोले अगली पर्ची फलाने की, मतलब बाकी पर्ची नहीं निकाल पाए। क्या कुछ सिद्धि बन रहे हो पर्ची 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 के चक्कर में? तो सुनो, आज हम नियम कानून की किताब लेके आए, वकीलन से बात करके, बड़े बड़े समझदारों से। सबसे पहले तो अंधविश्वास फैलाना भी कानूनी अपराध है। दूसरा वे कहते हैं ए दूर हट अछूताएं, छुआछूत की बात करना भी कानूनी अपराध है। 2 अपराध कर रहे हैं भाई साहब, 27 साल के ये नौजवान भाई साहब धीरेन्द्र बाबू, 2 अपराध तो इनने ये करता है। तीसरा बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं, सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, तो तीसरा अपराध हो गया।
चौथा अपराध ये कर रहे हैं कि भारतीय संविधान को न मानते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। 4 अपराध हो गए। 5वां अपराध हो गया कि दामोदर यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा है। 5 हो गए तो 5 काफी है जेल भेजवे के नहीं? काफी है, भेज देंगे फिर। अब सुन लो, तुमने चाहे भले ही कैसी सोच के कल प्रेस करी हो, तो लिखो संदाम भाई साहब, चिंता नहीं करी हो, देवता नहीं आए रात के, तुम्हें चिंता नहीं करी। ऐसा है, कल पत्रकार वार्ता करके जानबूझ के हमारे पास भिजवाई गई। आपने देखी नहीं विधायक जी, इनने देखी, रामप्रीत भाई ने भाई, और इसके लिए भिजवाई गई कि वो पूरे 9 मिनट तक जवाब यही देते रहे हमसे संबंधित। शायद पत्रकार साथियों को भी नहीं मिली तो सबको भिजवा देते। और जवाब में क्या कह रहे हैं कि नहीं हम अब कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन मालूम क्या कह रहे हैं? उनको जवाब मैं नहीं दूंगा, इस देश का एक एक सनातनी बच्चा देगा। मतलब उकसाने का काम कर रहे हो। आज भी धर्म के नाम पे उकसाने का काम कर रहे हो। इससे सिद्ध होता है कि इस मोबाइल पे जितने फोन आ रहे हैं वो तुम्हारे चमचों के नहीं, तुम्हारे किराए के टट्टुओं के हैं। वो किराए के टट्टुओं को जवाब देना नहीं, बल्कि धीरे को जवाब देना दामोदर जानता है। और दूसरी बात क्या बोले, अब 4 पत्रकार ठाणे कर ले, इससे पूछवा ले, महाराज जी अगर दामोदर जी आपके पास आए तो नहीं आए, उनका स्वागत है, हम तो उनको गले से लगाएंगे। जो भी कह रहे हैं, ए मोहन सिंह जी तुम चलाते नहीं हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम बलवात में बस डाल दो दलित पिछड़ा में, होगा काम पूरा। कर रही हो 10-15 जुड़ेगा, 10-15 तुम्हारे गाँव में, सबको भेजो इनको मुंशी बारे बप्पन को, तब रहने तो भी तो पता चले। तो कह रहे दामोदर जी आए तो हम उनका तो स्वागत करेंगे, गले लगाएंगे, उनके साथ कदम ताल भी करेंगे। चलो धीरेन्द्र शास्त्री जी, ना मैं यात्रा का विरोध करूंगा, सुन लो बात, ना तुम्हारे ऊपर FIR कराऊंगा, ना यात्रा का विरोध करूंगा, ना तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा, ना कोर्ट जाऊंगा तुम्हारे खिलाफ, और ना ही राष्ट्रपति को जो चिट्ठी दी है वो भी वापस ले लूंगा। आज ही घोषणा कर दो कि तुम्हारी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए नहीं है। और साथ में ये भी घोषणा कर दो कि दमोह में जिस कुशवा को पानी पिलाया पैर धुल के, अटेर में जिस जाटव को पेशाब चिटाने का काम किया गया, और लखनऊ में जिस जाटव बुजुर्ग के साथ जो दरिंदगी की गई, बदतमीजी की गई, पेशाब चिटाने का दुष्कृत किया गया, इन सब पे रासुका लगाई जानी चाहिए। कह दो धीरे, तब मुंह नहीं खुलता। दमोह में जाएगी, दमोह में और टीकमगढ़ में, बावे छतरपुर में कितनी दूरी, नहीं बोला धीरे, वही नहीं बोला, वही पास में 2 महिलाओं ने बच्चियों को बलात्कार हुआ, नहीं बोला, इसलिए नहीं। अब बता दो, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? तुम्हें मंजूर है? मालूम हमें पता चला है, किसी विद्वान ने बताया, कुछ एक लड़के ने बताया मुझे, हमारे नौजवान ने, भाई साहब आपके बारे में ये खबर फैलाई जा रही है कि धर्म विरोधी, धर्म विरोधी, धर्म विरोधी। अब मैं तुमसे ही पूछना चाहता हूं कि तुम कैसा धर्म चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि कुशवा, पाल, गुर्जर, दागी, रावत, कुर्मी, लोधी सब जाति के आधार पर अपमानित होते रहे? क्या तुम चाहते हो कि जाटव, पटवा, परिहार ये सारी समाज के लोग पेशाब चाटने के लिए मजबूर हो? क्या ऐसा धर्म चाहते हो? चाहते हो क्या ऐसा धर्म? नहीं चाहते तो एक बात ध्यान रखो, कोई भी धर्म बना रहे, किसी भी धर्म की किताब बनी रहे, वो अगर संविधान के दायरे को तोड़ेगी तो हम उसको नहीं मानेंगे, और जो संविधान तोड़ेगा उसको जेल भेजने का काम करेंगे। फिर कह रहा हूं अंतिम बार, बुला लो धीरेन्द्र शास्त्री प्रेस, बुला लो। हमें मालूम है कि टेंशन में आ गए हो, वो क्या आ गए मालूम, उनने पता करो, नहीं जो बीजेपी की टिकट में बिक जाए, नहीं जो नहीं बिक, 10-25 करोड़ में बिक जाए, नहीं जो नहीं बिक। तो बोले काय में बिक जाए, कछू में नहीं बिक, गाड़ी मोड़ दे। अब तूने अगर बात करी तुमने, सुई डरा गए। तो फिर कह रहा हूं मैं सनातनी तो क्या किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं, और ना मैं उस यात्रा का विरोध कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम गैर संवैधानिक तरीके से देश के ताने बाने को तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा निकाल रहे हो तो कोर्ट भी जाएंगे, आज FIR भी कराएंगे और तुमको जेल भेज के रहेंगे। ये बात बिल्कुल साफ सुन लो। अब मेरे साथियों में खत्म कर रहा हूं बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, फिर हम चलेंगे SP के पास। SP ऑलरेडी इंतजार कर रहा है, हम चाहते हैं SP मिल जाए।